मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदलाल जिज्ञास, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक एवं योग विशेषज्ञ आज आपके मध्य नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पर चर्चा करेंगे। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेजमेंट थ्रू यौगिक ट्रीटमेंट एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लस नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स। तो इसमें आज हम इन बीमारियों के बारे में चर्चा करते हुए ये देखेंगे कि एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्लेट हमारे सामने है। ये देखें नीचे, ये बिल्कुल और पास में आइए। ये देखें, ये पेशेंट ऐसा है, इनका नाम है किशोरी और ये उम्र है, किशोरी जी उम्र कितनी है आपकी? 52 साल की उम्र का एक महिला है, उनका प्लेट है। ये देखें बिल्कुल सीवियर पोजीशन बन रहा है। फीमर बोन, टिबिया फिबुला बोन देखिए क्या किस कंडीशंस में है। यहाँ भी इधर दूसरा लेफ्ट वाला भी देखा जा सकता है। और यहाँ हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह के मरीज यहाँ बलरामपुर चिकित्सालय में आया करते हैं, जो यौगिक चिकित्सा के माध्यम से मैनेजमेंट किया जाता है। तो साथियों, चूंकि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जिससे व्यक्ति का वास्तव में जीवन बड़ा दुर्लभ हो जाता है। सामान्य जीवन जी पाना बड़ा मुश्किल होता है। चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना या यहाँ तक कि टॉयलेट में यूरिन या शौच के लिए जाना, ये दोनों ही बड़ा दुर्लभ कार्य होता है, खासकर महिलाओं के लिए। अगर कमोड सिस्टम नहीं है तो समझिए कि वो उनका जीवन तो बहुत ही ज़्यादा असाध्य पोजीशन में लेता है। कैसे हम अपने आप को मैनेज करें। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को जब हो जाता है या पुरुष वर्ग को हो जाता है तो भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये जो प्लेट देख रहे हैं आप, ये प्लेट ये कहता है कि घुटना चेंज होना चाहिए, अर्थात घुटना रिप्लेसमेंट होना चाहिए। बिना रिप्लेसमेंट के गाड़ी आगे नहीं चलाई जा सकती। पर आपको बड़ा आश्चर्य होगा जान करके कि इस पर बहुत अच्छा कार्य किया गया बलरामपुर चिकित्सालय के आयुष विभाग में। और कुछ ऐसे मरीज थे जिनको विगत लगभग 1.5 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ का 1 महीने से चल रहा है, कुछ 3 महीने हो गए और कुछ तो अभी स्टार्टिंग किए हुए हैं। ये देखा जाता है कि यौगिक का जो ट्रीटमेंट है, खासकर साइंटिफिक तरीके से मेडिकली ट्रीटमेंट जो किया जाता है चिकित्सा का, अगर उन दृष्टि से यौगिक प्रैक्टिस कराई जाए तो मरीज के में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यूँ कह सकते हैं कि उसका जो जीवन है वो सहज और सरल तरीके से व्यतीत कर पाता है। कि घुटने में कार्टिलेज की ज़्यादा डैमेजिंग स्थिति जो बनता है, उससे मरीज को ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी चलते चलते लगता है कि स्थिति बड़ी खराब हो, गला गिर जाएगा पेशेंट। तो ऐसे में भी यहाँ कुछ जो मरीज आए हैं वो काफ़ी अच्छा सफलता पाए हैं। और कुछ जो भी वर्तमान में भी चल रहे हैं, अभी हम लोग बात करेंगे उनसे, तो उनको क्या रिजल्ट मिला, क्या लाभ मिला। दूसरी बात, आगे हम आप बात करेंगे कि उन जो भी हम मरीजों को ट्रीट करते हैं यहाँ, उनको क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं जो अपने घर पे रहते हुए भी आप ठीक कर सकते हैं। पर 10 दिन के लिए निश्चित रूप से यौगिक चिकित्सा का सही तकनीकी सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तकनीकी नहीं सीख पाएंगे यौगिक का, तो गलत भी करते जाएंगे। पता चलेगा कि रिजल्ट तो हो सकता है अच्छा मिले ना मिले, पर नुकसान ज़्यादा हो सकता है, डैमेज और ज़्यादा हो सकता है। इसलिए चिकित्सक के दृष्टिकोण से अगर आप यौगिक प्रैक्टिस को सीखते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलेगा। तो आइए, वैसे मैं आपको बता दूं कि आहार विहार दिनचर्या का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे इस घुटने को बचाए रखने में। अगर आप अपने भोजन में ज़्यादा एसिडिक एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स डाइट लेते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, ज़्यादा चीनी से युक्त चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मैदा की चीज़ें खाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तथा धूप की रोशनी आपको नहीं मिलती है, धूप में नहीं बैठना होता है, तो ऐसे में घुटना जो होता है वो काफ़ी हद तक डैमेज स्थिति में होता जाता है। उसकी सेल एंड टिश्यू ज़्यादा जल्दी डैमेज होती है, जिससे चूँकि बॉडी का पूरा वेट तो घुटने पर जाता है और घुटना ही अगर आपका ठीक ढंग से कार्य ना करे तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति बनती है। हम लोग ये जानते हैं कि वेट बहुत बड़ा मायने रखता है, वजन भी पेशेंट का कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आहार है, विहार है, दिनचर्या है,
अगर 100% नेचुरल नेचर के अकॉर्डिंग हो तो वेट कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। पर होता क्या है कि हमारी पूरी दिनचर्या ही अस्त और व्यस्त रहती है। ऐसे में निश्चित रूप से वेट का बढ़ना आपके घुटने के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो यौगिक चिकित्सा की दृष्टि से अगर आप योगी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका घुटना लॉन्ग पीरियड तक ठीक रहेगा। अगर सीवियर स्थिति भी हो गई है तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग इस स्टेप को जानते हैं, कौन कौन से स्टेप हैं। देखें कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेजमेंट के लिए जो अगला आप क्रम योगिक प्रैक्टिस का करेंगे वो देखें क्या क्या है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ जो लेटे हुए हैं वो अधिकतम सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित हैं। तो पहला क्रम फर्स्ट क्रम देखते हैं, चला करते हैं। नंबर 1 पर घुटने को सीधा रखते हुए टांग को उठाएं, दोनों हाथ से लॉकअप करें, पंजे को अंदर की तरफ दबाव दीजिए, अर्थात फेस की तरफ पंजा खूब खिंचाव में आए। ये बहुत अच्छी योगिक प्रैक्टिस है। देखिए सब लोग कर रहे हैं। अब धीरे से वापस जाइए। नंबर 3 पर दूसरा टांग उठाइए, 3, पंजे को लाइए अंदर, जितना अंदर ला सकते हैं वो लाएं। और 12 की गिनती अर्थात 12 की संख्या तक आप अपने काउंट करेंगे। लगभग 12 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे, धीरे से फिर वापस ले जाएंगे। 4, वापस। इस योगिक प्रैक्टिस को 6 बार राइट लेग से, 6 बार लेफ्ट लेग से आपको करना होता है। इसके बाद दोनों टांग को उठाइए, दोनों टांग को उठाइए, पैर को बिल्कुल सीधा रखिए, स्ट्रेट एज ए स्टिक की भांत। अपने दोनों हाथ से दोनों जांग को भी पकड़ सकते हैं। कविता जी ना पकड़िए, थाई को पकड़िए, लॉकअप करिए। गुड, कितना सुंदर, अच्छा कर रहे हैं लोग। इससे क्या होता है कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा अपडेट हो जाता है, रक्त का परिसंचरण बहुत बढ़िया होता है। ये योगिक प्रैक्टिस उनके लिए बहुत उपयोगी है जिनको घुटने की तकलीफ, पैरों में तकलीफ और वेरिकोज वेन की समस्या से भी ग्रस्त हैं। तो जैसा कि आपने एक एक बार टांग से किया, फिर दोनों टांग से करना है। ये भी 6 से 8 राउंड करना है और 12 से 15 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे से वापस लाएं, बहुत आराम से वापस जाएंगे। अब नंबर 3 पर दोबारा करेंगे, 3, दबाइए, 4, धीरे धीरे करके वापस आइए। बिल्कुल धीरे धीरे करके लेके जाएंगे, बहुत झटका नहीं देंगे। ये जितने भी आपने योगिक प्रैक्टिस दोनों की हैं बहुत ही कारगर है घुटने के, खासकर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड वेरिकोज वेन की समस्या से को मैनेज करने में अच्छी भूमिका अदा करता है। दोनों हथेलियां दोनों थाई के नीचे रख लीजिए, हिप के नीचे रखिए, बल्कि हिप के नीचे पीछे, और एक एक टांग को से एक्सरसाइज देंगे, अर्थात पतवार एक्सरसाइज कराएंगे। चलिए कराइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा टांग सीधी, 7, दूसरी टांग सीधी रखें, 7, 8, 9, 10। अब रख लीजिए, दूसरे टांग से करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, फुल्ली, 8, 9, 10, वापस। अब देखें, स्टार्टिंग में आपको 10-10 नंबर तक दोनों पैरों से करना है, पर जैसे ही थोड़ा सा स्टेमिना अच्छी आ जाए तो आप उसे 16 बार नंबर तक ले जाएं, फिर 20 नंबर तक पहुंचाइए, फिर 25 नंबर तक करिए, 25-25 नंबर तक एक एक पैर से, फिर 30-30 नंबर तक एक पैर से, फिर 40-40 नंबर तक एक एक टांगों से करेंगे, अर्थात एक्सरसाइज देंगे। ये बहुत ही अच्छी योगिक प्रैक्टिस है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीजों के लिए। अब आप करेंगे दोनों टांगों से एक साथ। जरा चलाइए, एक, दोनों हाथ हिप के नीचे रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस रख दीजिए। धीरे से आप वापस करके पैर टांग को सीधी कर लें। ये जो क्रम है ना, इसे भी 20, 30, 40 ये संख्या आप ले सकते हैं। हमने 20 बार कराया, आपको 20 स्टार्टिंग में, फिर 30, इसके बाद 40 नंबर तक। जिस दिन आपने 40 नंबर तक का अपना क्रम जारी कर दिया, उस दिन समझिए आपके घुटने की टिश्यूज, सेल्स तथा पैरों में पूरी रक्त परिसंचरण प्रवाहन बहुत अच्छा होने लग जाएगा। जब रक्त का प्रवाह अच्छा होगा, न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में पहुंचेंगे, तो घुटने की जो मध्य एक कुशन होता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो हड्डियों से हड्डियों को लड़ने से बचाता है, उसका नाम है कार्टिलेज। और कार्टिलेज को डेवलप करने का काम, रीजनरेट करने का काम जो करता है, वो आपका आहार तथा यौगिक प्रैक्टिस। अगर आपका आहार अच्छा है, यौगिक प्रैक्टिस प्रॉपर है, तो धीरे धीरे करके कुछ ही महीनों में आप घुटने की समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात पा जाते हैं। अभी आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो विगत 1-1.5 महीनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं योगिक चिकित्सा का, और उनको क्या रिजल्ट मिला है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन का भी बड़ा अच्छा प्रयोग इसमें अच्छा पाया गया है, खासकर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में और कमर दर्द के रोगियों में भी उपयोगी है। चलिए, संख्या 1 में दोनों हाथ से दोनों पैर की एड़ियों को छुइए और कमर के हिस्से को उठाइए। संख्या 1, देखिए सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2, वापस 3, 4। ये देखें कि उठाने के बाद 10 से 12 सेकेंड होल्ड करना है और इसे 6 से 8 राउंड करना है। अभी आपने 2 राउंड किया, 6 से 8 राउंड करना होता है। चूँकि समय की बाध्यता है, वीडियो बहुत लंबा ना बने, इसके लिए हम चाह रहे हैं सभी पोस्चर को आप टेक्निकली सीख लें तथा घर पे चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा ये हो कि योग विशेषज्ञ के निर्देशन में 10 दिन तक योगिक प्रैक्टिस को सीख लें, फिर घर पर करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला क्रम है भुजंग आसन। भुजंग आसन करके दिखाएंगे। 1, उठाइए, दोनों हाथ से थोड़ा सा सहारा लीजिए और उठाइए, सिर को उठाइए। गुड, बहुत बढ़िया हो रहा है। ये भी 12 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, अर्थात 12 से 15 की काउंटिंग करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। 2, वापस आइए।
3, दोबारा उठाइए। 4, वापस। 5। देखिए नाभि से ऊपर का हिस्सा पूरा उठा हुआ है, पूरे गर्दन में खिंचाव है। ये भी योगिक प्रैक्टिस आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक समस्या तथा फेफड़े संबंधी समस्याओं में आराम देने वाला है। जो आप कर रहे हैं इसका नाम है भुजंग आसन। इसे आपको करना है 4 से 6 राउंड। वापस आएं। यौगिक प्रैक्टिस का अगला क्रम है पश्चिमोत्तान आसन। नंबर 1 पर दोनों हाथ ऊपर ले जाइए श्वास लेते हुए। 1, श्वास निकालते हुए दोनों हाथ से दोनों पैर के पंजे को छुइए और सिर को घुटने से लगाइए। 2, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पोस्चर बन रहा है। कुछ लोगों का तो बहुत ही उपयोगी। देखिए जितना ज़्यादा पंजे को आप अंदर खींच पाएंगे, टांग को बिल्कुल सीधी रख करके उसको स्ट्रेचिंग कर पाएंगे, उतना बढ़िया ये पोस्चर आपके घुटने के लिए है। वेरिकोज वेन तथा घुटने की समस्याओं के मैनेजमेंट में इसका बड़ा अच्छा योगदान है, जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। 3, वापस आइए। 4, कोशिश करिए दोनों हाथ की कोहनियाँ ज़मीन से लगें और सिर घुटने से लग जाए। दोनों पैर के पंजे खूब बढ़िया से दोनों हाथ से पकड़िए और अंदर खींचिए। इसमें स्ट्रेचिंग घुटने की बहुत अच्छी होती है, तो घुटने से पीड़ित मरीजों को ये यौगिक प्रैक्टिस अवश्य करना चाहिए। 5, 6, स्वास्थ्य प्रेमियों, आपको आपके परिवार को किसी भी व्यक्ति को अगर घुटने की समस्या है तो इन यौगिक प्रैक्टिस का सीरीज अपने उनको ज़रूर करना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि लेकिन एक बार चिकित्सकीय सलाह योग विशेषज्ञ लेने के बाद ये यौगिक प्रैक्टिस 4 से 6 राउंड करना होता है। बस वापस आ जाएं, धीरे से वापस। अगला यौगिक प्रैक्टिस है जानु शिरासन। जानु शिरासन का जरा पोस्चर देखिए कि कितना बढ़िया लोग बना रहे हैं। चलिए नंबर 1, एक्शन मोड में आइए। गुड, बहुत ज़्यादा घुटने को नहीं मोड़ेंगे। 2, अपोजिट हैंड, ध्यान रखेंगे जो पैर सीधा है उसका दूसरा हाथ जमीन घुटने से लगेगा। सिर उस हाथ को लगाना है, टच करना है पंजे से। 2, श्वास लेते हुए ऊपर जाएं, ऊपर जाइए दोनों हाथ लेके, एक हाथ लेके। 3, वापस। देखिए नेक्स्ट हैंड जो पैर सीधा है वो कमर की तरफ लपेटा गया है हाथ को, ये भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए कि पीछे नाभि छू जाए दूसरी तरफ से, इतना आप लपेटने का प्रयास करिए और सिर को घुटने से लगाने का प्रयत्न करेंगे। ये बहुत ही उपयोगी यौगिक प्रैक्टिस है नी ऑस्टियो आर्थराइटिस मैनेजमेंट में। 5, ऊपर ले जाएं। अब चेंज करिए, दूसरा पैर लीजिए। चलिए 1, 2, अपोजिट हैंड अपोजिट लेग से टच कराना है और सिर को घुटने से लगाना है। ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 3,
4, 5, 6, मित्रों इस क्रम को करने के लिए ध्यान रखना है कि दोनों ही पैरों से 6 राउंड करना है। जितनी भी यौगिक प्रैक्टिस बताई गई हैं वो सुबह और शाम करना चाहिए, खाली पेट करना है। अगर माना प्रातःकाल करना है तो भी सवेरे खाली पेट करना है। वापस आ जाएं, बस रिलैक्स। जो आपको पोस्चर बताए गए राइट एंड लेफ्ट से ये 4 राउंड या 6 राउंड जैसा आपकी सामर्थ्य अपनी शक्ति के अनुसार आप करना चाहें वो करेंगे, लेकिन अच्छा हो कि 6 राउंड दोनों टांगों से जरूर करें। बलरामपुर चिकित्सालय के आयुर्वेद विभाग में सेवारत डॉक्टर अरुण कुमार निरंजन जी जो MO हैं अर्थात चिकित्सा अधिकारी हैं, आज हम लोग बात करेंगे कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के मैनेजमेंट में आयुर्वेद की क्या भूमिका है वो देखते हैं। देखिए डॉक्टर अरुण कुमार जी बैठे हुए हैं और आज हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ ऐसे मरीज हैं जो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए क्या हम लोग, चूँकि यौगिक प्रैक्टिस आपने देखा कि यौगिक प्रैक्टिस लोगों को कराया जाता है डेली और लोग बहुत अच्छी तरह से करते भी हैं और अच्छी सफलता पा रहे हैं। जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, वो अब इस समय अपने नॉर्मल रूटीन में आ रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसी औषधियाँ हैं आयुर्वेद की जिसको देने से मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और कार्टिलेज बनाने में सहयोगी हो? जी आयुर्वेद में जी डॉक्टर साहब। हाँ, आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस को संधिवात बताया गया है, जिसको अगर हम लोग मॉडर्न परफेक्ट में अगर समझें तो बेसिकली ये डिजेनरेटिव चेंजेज के रूप में माना जाता है। आपका हड्डियों का क्षय होने लगता है, इसके साथ ही आपके लिगामेंट है, टेंडन्स है, मसल्स है, ये वीक हो जाता है जी। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों का वर्णन किया गया है जी। जिसमें आपका स्पेसिफिक अगर मैं बताना चाहूँ तो पंचतृप्त गुग्गुल आपका हो गया, पंचतृप्त घृत आपका हो गया, जो काफ़ी सीवियर कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करते हैं जी। इसके अलावा इंस्टेंट हम लोग पेन रिलीफ के लिए महारासनादि क्वाथ यूज कराते हैं जी। और इसके अलावा महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, अजमोदादी चूर्ण, इस तरह की औषधियों का योग और साथ में योग प्लस डाइट जी, इसको हम लोग एडवाइस करते हैं और बहुत अच्छे इसके परिणाम मिल रहे हैं। कई पेशेंट हमारे ऐसे आ रहे हैं जिनको TKR मतलब रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस किया था, बट उन लोगों को जो अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो मैनेज हो रही है अच्छी। जी जी बिल्कुल तो सही। इसमें किसी भी तरह के क्रिटिकल कोई केस होता है तो हम लोग बिल्कुल एडवाइस करेंगे कि यहाँ पर आए और आयुर्वेद औषधियों के साथ योग प्लस डाइट। मतलब बलरामपुर चिकित्सालय में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आपने बताया पंचतिक्त घृत गोगुल, ये सुबह शाम कितनी कितनी गोलियां लेनी होती हैं? 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, और जो पंचतिक्त घृत है आपका 5 ml सुबह 5 ml शाम को। गुड। और इसके साथ में कुछ और दवाइयाँ भी चलाई जा सकती हैं? इसके साथ महायोगराज गुग्गुल है आपका, वो 2 गोली सुबह शाम आप चला सकते हैं। महारासनादि क्वाथ 20 ml सुबह 20 ml शाम को लेना चाहिए के बाद, लेकिन ये किसी भी चिकित्सक के परामर्श के बाद ही इसको स्टार्ट करें और योग भी आप करें तो किसी के मार्गदर्शन। अच्छे मतलब योग विशेषज्ञ के, योग चिकित्सक के निर्देशन में प्रशिक्षण लेने के बाद ही करें। कभी कभी ये होता है कि योगाभ्यास लोग करते हैं और समस्या को बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से स्पाइन है या आपकी हड्डियां हैं वो और ज्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जी जी। तो इसको कुशल आपका योग के मार्गदर्शन में जरूर करना चाहिए। बलरामपुर हॉस्पिटल में योग की सुविधाएं हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत ही योग्य। कौन से डॉक्टर साहब हैं आपके यहाँ जो सेवाएं देते हैं? डॉक्टर अनिल यादव हमारे बहुत ही सीनियर योग प्रशिक्षक हैं, जो योग विशेषज्ञ हैं आपके यहाँ? जी जी, काफ़ी लंबे समय से इस तरह की बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। जी जी।
धन्यवाद डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छा आपने एक हमारे दर्शकों को जो घुटने से पीड़ित लोग रहा करते हैं, आज आशा की एक ऐसी किरण आपने जगाई है कि लगता है कि लोग थोड़ा-सा भी अगर जागरूक हुए, देखेंगे, जानेंगे, तो अपने जीवन में एक नई क्रांति ला सकते हैं जी और नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं, जी बिल्कुल। है ना? और क्योंकि नी रिप्लेसमेंट अगर वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी बहुत लास्ट में तो करना माना जा सकता है, पर सामान्य रूप से ये कोशिश किया जाए कि नेचर की अमानत नेचर के अकॉर्डिंग अगर चलाया जाए, संरक्षित किया जाए, संवर्धित किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। साथियों, आइए योगिक क्लास में एक बार पुनः हम लोग एंट्री करते हैं। अब देखिए कि चूँकि वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है घुटने के मरीजों का, तो वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो ऐसे में वज़न भी ना बढ़े, घुटना भी काफ़ी अच्छा हो जाए, तो वज़न को भी मैनेजमेंट करने के लिए कुछ यौगिक प्रैक्टिस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। कमर की ज़्यादा चर्बी हो गई है, पेट में ज़्यादा चर्बी हो गई है, हिप पोर्शन में, थाई में ज़्यादा चर्बी है, तो उसको आप सामान्य तरीके से करते हुए अगर इसको अपने दैनिक अभ्यास में लेते हैं तो घुटने के रोगियों को बड़ा आराम मिलता है। चलिए, ये इसका जो नाम है अभी जो किया जा रहा है, दोनों टांग घुटने से मुड़ा हुआ है, मिला हुआ है और घुटने से मोड़ करके नितंब के पास एड़ी आई है। दाहिने हाथ से बाईं कलाई को लोगों ने देखिए पकड़ रखा है ऊपर ले आकर के। अब नंबर 1 पर सब लोग एक साथ लेफ्ट साइड में लाइए घुटने को और देखिए राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है 15 16 17 18 19 20। ये आपको बता दें कि जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है ना, बस रिलैक्स करें, उस तरह से ये यौगिक प्रैक्टिस का कार्य है। आपके स्पाइन की कमर से लेकर के गर्दन तक के एक एक मसल्स तथा टिश्यूज की जो विजातीय द्रव्य हैं उसको निचोड़ दिया जाता है। इसीलिए इस आसन का नाम मेरुदंड के घुमावदार आसन दिए गए। खासकर ये 4 आसन आपको बताए जाएंगे। ये चारों ही आसन बहुत ही उपयोगी हैं, जिनको क्वीन, किंग, हॉर्स, व्हील के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कानपुर के, उन्होंने अपनी साहित्य में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख किया है कि यदि व्यक्ति जिनकी उम्र 70, 80, 90, 100 साल तक भी है, तो ये इन यौगिक प्रैक्टिस को कर करके अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। तो आगे जब ये किया गया, ये 20 नंबर तक किया गया, ऐसे आपको 30 से 40 नंबर्स तक कर सकते हैं। अगला क्रम है किंग आसन, माने आसनों में एक ऐसा आसन जो बहुत अच्छा सुपर रिजल्ट देता हो, उसका नाम है किसे ही प्रतीत होता है किंग, माने राजा और रानी। ये के आसनों के नाम हैं दिए गए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद तथा स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, जो योग के प्रचंड विद्वान व्यक्ति हुए हैं और योगी हुए हैं, साधक हुए हैं। उन्होंने पूरा रिसर्च किया इस पे, स्पाइन पर, तो देखा कि अगर स्पाइन की
एक एक डिस्क को अच्छा मोमेंट दे दिया जाए तो उसकी में स्थित नस, नाड़ियाँ तथा मसल्स बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो आइए अगला करते हैं किंग आसन का अभ्यास। दोनों पैर घुटने से मोड़ दीजिए, दोनों में स्पेस ले दीजिए 1.5 फीट का, एड़ी से एड़ी के बीच में, पंजे से पंजे के बीच में 1.5 फीट का फासला लीजिए। अब जैसा आपने पहले किया था वैसे ही करना है। संख्या 1, ऊपर का घुट्टा नीचे पैर की एड़ी से लगे। 2, बेटा जरा बंद करो। हाँ, रोके रहिए थोड़ा समय के लिए, जल्दी बंद करके आओ। नहीं, बंद करो, बोले बंद करो, उसको साइलेंट मोड में डालो या डीएनडी कर दो। जल्दी आओ, जल्दी आओ, फटाफट आओ, देखो सब लोग वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ले आइए। हाँ, संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए अपोजिट साइड में देखना है। 16। इस तरह से 30 से 40 नंबर तक करना चाहिए। अगला क्रम है, अगला आसन है हॉर्स आसन। दोनों हाथ नीचे लाइए, सिर की तरफ, ऊपर सिर की तरफ लाइए हथेलियों को। वन साइड गिराइए, लेफ्ट साइड में सबसे पहले। 2, पेट से लगा के लेके जाना है, लेके आना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हॉर्स आसन का भी अभ्यास जैसा कि आपने देखा कि किया, उसे करना है 30 to 40 नंबर्स तक, अर्थात 15 से 20 राउंड। अगला क्रम है व्हील एक्सरसाइज। व्हील माने होता है कमर के हिस्से से को पूरा जो है मूवमेंट कराना, एज ए पहिए की भांति। चलिए, 1, हाथ नीचे रखिए, हाथ नीचे रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 टाइम्स अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बस रिलैक्स। टांग को सीधी करें, लंबी गहरी सांस लें और विश्राम करें।
जो आप विश्रामात्मक स्थिति देख रहे हैं, दोनों हाथ की हथेलियाँ छत की तरफ करिए, हाथ की हथेलियाँ नीचे रखिए छत की तरफ, शवासन के मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद रखिए, गर्दन दाएं या बाएं गिरा लें। लंबी गहरी सांस के साथ इस योगिक प्रैक्टिस को करें। मित्रों, बता दें कि योगिक प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आहार में भी आपको विशेष संशोधन करना है। ऐसे आहार जो आपके बॉडी के या क्षतिग्रस्त अंग है उसके रिपेयर में सहयोग कर सके। उसमें खासकर फलों का बड़ा योगदान है। फलों का जूस, सब्जियों का सूप, अंकुरित अन्न, अखरोट, और घुटने के मैनेजमेंट में सबसे बड़ा अच्छा जो रोल पाया गया वो अलसी है। अलसी को 2 चम्मच सुबह अगर लिया जाए, टीस्पून अर्थात लगभग 10 ग्राम के आसपास, तो बहुत अच्छा योगदान घुटने के कार्टिलेज को मैनेजमेंट करने में है। अब धीरे से उठ के बैठ जाएं, करवट लीजिए, धीरे से उठ के बैठ जाइए, करवट लें, धीरे से उठ के बैठ जाएं। अगला क्रम है प्राणायाम का अभ्यास, और प्राणायाम के अभ्यास का भी बहुत अच्छा रोल है आपके वाइटल पावर को बढ़ाने में। चलिए देखें, आमतौर पर इस आसन में लोगों को बैठना चाहिए। जो आसन अभी बैठी हुई हैं ये कविता जी हैं, ये स्वस्थ हैं, इनके कोई घुटने की तकलीफ़ नहीं है। मैं डिफाइन इसलिए कर दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर में लोग कहें कि देखो घुटना भी इनका भी जा चुका है। तो ये बाकायदा पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिक आसन, वज्रासन सब करती हैं, लगा लेती हैं। पर अभी देखें जितने लोग ये सामने बैठे हुए हैं, अधिकतम लोग समस्याएं घुटने की हैं। तो इन्हें क्या किया गया है कि प्राणायाम भी करना है, ओम चैंटिंग करना है, ध्यान करना है, तो टांग को सीधी करके करना है ताकि आपके घुटना ज़्यादा इफेक्टिव इस तरह का ना हो जो नुकसान पहुंचाए। चलिए, बाईं नासिका से सांस को निकाल दीजिए, फिर बाईं नासिका से ही सांस को लीजिए, होल्ड करिए 12 सेकेंड तक। होल्ड करने के बाद दाईं नासिका से बाहर निकालेंगे। साथियों, बता दें कि प्राणायाम का बहुत अच्छा रोल है बॉडी के सेल्स रीजनरेट कराने में। रीजनरेशन में इसका योगदान अद्भुत और प्रशंसनीय है। आपके घुटने का भी अगर सेल्स रीजनरेट कर जाएं, टिश्यू अधिक अच्छी आपके अनुकूल तैयार हो जाएं, तो घुटने का कार्टिलेज तैयार हो जाएगा, कुशन बढ़िया से तैयार हो जाएगा। फिर घुटने से की हड्डियाँ आपस में लड़ेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं। तो ये प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम सबको करना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ है चाहे अस्वस्थ है, लेकिन उनको अवश्य करना है जो लोग घुटने की समस्या से पीड़ित हैं। प्राणायाम का अभ्यास 7 से 10 मिनट करना चाहिए। लोग 1-2 मिनट करके छोड़ देते हैं, जबकि अच्छे लाभ के लिए 7 मिनट से 10 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है कि अगर आप 7 से 10 मिनट का अभ्यास कर लेते हैं, तत्पश्चात थोड़ा और आगे जब बढ़ते हैं तो 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। अपने कुंभक का भी पीरियड बढ़ा सकते हैं। वापस आएं, अब करेंगे ओम शब्द की चैंटिंग का अभ्यास। चलिए आरंभ करें।
सूचनाएं हैं कि ओम शब्द की चैंटिंग में कैसे आप ओम शब्द की चैंटिंग करें। अपने श्वास को 3 भागों में बांटिए, अर्थात आ, ओ और मैं। आ में 25% समय श्वास का लगाइए, ओ में 25% समय श्वास का लगाइए, फिर मैं में भी 50% श्वास का समय लगाइए। आ, ओ और मैं, इससे ओम बना हुआ है और इन्हें हम अलग अलग उच्चारित करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। चलिए फिर पुनः करेंगे। थोड़े समय के लिए शांत और मौन हो जाएं। नेत्र कोमलता से बंद रखें, चुपचाप शांत और मौन। देखिए, योगाभ्यास के पश्चात प्राणायाम, खासकर आसनों के बाद या व्यायाम के बाद प्राणायाम, ओम शब्द की चैंटिंग अर्थात उद्गीत तथा ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यौगिक चिकित्सा ये मानती है केवल फिजिकल वर्क करने मात्र से समस्याओं का निवारण संभव नहीं है, जब तक कि मानसिक स्थिति को भी ना ठीक कर लिया जाए। यौगिक जीवन, यौगिक साधना, यौगिक प्रैक्टिस आपके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य के उन पहलुओं पर भी अपना प्रभाव डालता है जिससे आपका सर्वांगीण विकास हो सके। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल आपका स्ट्रांग हो। तो साथियों, निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और समाज के लिए काफ़ी आप उपयोगी होंगे। दोनों हथेलियां आप आपस में रगड़ें, नेत्रों की सेक करें, इसके बाद नेत्र खोलें। अब नेत्रों का सेक करिए।
बस धन्यवाद। आज का यह सेशन समाप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। अब जाने से पहले हम अगले चरण में कुछ बात करें, उसके पहले ही एक हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो घुटने की समस्या से पीड़ित थे और अब वो उन्हें कितने दिन यहाँ आते हुए हो गया, आगे उन्हें क्या कितने दिनों तक में और अच्छी सफलता मिलेगी, ये सब सारी बातें करते हैं। जी, आपने भी अभी आप योगाभ्यास किया और अपना सुपरिचय नाम बताएं। संजय निगम, कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ। क्या उम्र है आपकी? 59 ईयर्स की। यस किस समस्या के लिए आप यहाँ आए थे? सर, हम घुटनों से चल नहीं पाते थे, हमें बहुत तकलीफ होती थी चलने में। चलने में हम असमर्थ थे, हाँ। बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। तो हम यहाँ पे बलरामपुर हॉस्पिटल में आयुष विभाग में आए हैं, वहाँ से हमको काफ़ी लाभ मिला है। कितना दिन हो गया आपको यहाँ सर, योगी श्री के हमको साथ? आते हुए यहाँ पे 2 माह हो रहे हैं। 2 माह। जी, 2 माह में आपको जो चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफें थी उसमें आराम मिला है? काफ़ी आराम है, ठीक ठाक है? अब हम ठीक से खड़े भी हो पाते हैं। अच्छा, जी, अब जो है पहले हम जब खड़े होते थे तो पैर हमारे मुड़ जाते थे, अपने अब आप हमारे पैर जो है एकदम सीधे रहते हैं सीधे रहते और हैं। हमको काफी अच्छा एहसास होता है। बताते थे आपकी 50 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल होता था, जी जी, अभी क्या स्थिति है? सर, हम काफी मतलब 500-1000 कदम चल लेते हैं, हमको तकलीफ नहीं होती है। वेरी गुड। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, हम संदेश ये देना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर के ज्वाइन करें और यहाँ मतलब- पर आयुष विभाग में एक्सरसाइज करें तो काफी लाभ मिलेगा। अच्छा, एक बात बताएं कि आयुष विभाग में क्या प्रोसीजर है यहाँ इलाज कराने का? सर, आयुष विभाग में 1 रुपये का पर्चा बनवाना होता है? जी, 1 रुपए का पर्चा ओपीडी में बनेगा। हाँ। फिर यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर NL यादव जी। हाँ, उनके पास आइए, उनसे मिलिए, वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। मतलब कोई खर्चा भी नहीं है, बस आपको 1-1.5 घंटा समय देना है। खाली लाभ ही लाभ मिलना है, यहाँ पे नुकसान कुछ नहीं होगा। 1 रुपये के पर्चे से आप पूरा अपने लाभ ही लाभ लाभ है। ले सकते हैं। धन्यवाद। आपको बड़ा स्मार्टनेस भी आज लग रहा है कि ये अरे सर, हमारी उम्र जो है 59 की आधी हो गई है। इसका मतलब 30-35 साल के आप दिखने लग गए हैं अब। देखने क्या सर, हम आपके सामने खड़े हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले तो आप बिल्कुल वास्तव में बूढ़े हो गए थे, 65 साल के लग रहे थे। चाहिए, जोश होना जी, चाहिए। जी। अब आपके बॉडी में ये लगने लगा है कि जोश भी है। नीचे सीना हमारा बाहर आ रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अपनी बीमारी तो आपने ठीक की, लेकिन आप में युवापन भी लगने लगा है, दिखने लगा। लोगों में जोश भरना बहुत जरूरी है सर, और योग से भरा जा सकता है। योग से भरा जा सकता है। गुड गुड गुड। योग और प्राकृतिक चिकित्सा काफ़ी कारगर है। जी 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 ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जी, थैंक यू। अपना परिचय दें भाई साहब अपना। मैं रामशंकर। तेज आवाज़ के से जरा बोलिए। मैं रामशंकर, हाँ, 64 साल के है। 64 साल के हैं आप? यार यहाँ तो आप ये लोग योगाभ्यास में आकर के 64 को सीधे 36 कर दिए। 34 का 36 हो गया। साठिका का मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम था। आपको साटिका की प्रॉब्लम थी? मतलब कमर से नीचे दर्द हुआ करता था? नीचे कमर से वो पूरे पैर से इसमें वो होती थी। अब कैसा है? झंझावात था। अब काफ़ी फायदा हुआ। काफ़ी ठीक है, रिजल्ट अच्छा है? बहुत अच्छा रिजल्ट। बहुत बढ़िया। लेकिन स्मार्ट भी हो गए हो सर, आपके सामने दिल नहीं सके। चलिए ठीक है, मुस्कान भी आ गई, पॉजिटिव हो गए हो, बीमारी भी ठीक हो रही है या हो गई है लगभग? कितने % ठीक हो गए होंगे? कम से कम 50% हो गया। 50% से ज़्यादा ही ठीक हो गए हैं ना? कितना दिन हो गए आते हुए यहाँ? अभी हमको लग रहा है 10-12 दिन हो गए। 12 दिन के करीब हो गया। 50% आपकी सियाटिका ठीक होगी, जो बाकी कहीं लंबे समय से नहीं ठीक हो पा रही थी। ठीक हुई थी बहुत। ओके, थैंक यू। मैडम अपना परिचय दीजिए। आप भी योगाभ्यास में आती हैं, क्या तकलीफ़ है आपको? हमें घुटने में प्रॉब्लम है जी। और वेरिकोज की थोड़ी शुरुआत हो गई है, तो उसके लिए हम 3 महीने से इलाज कर रहे हैं। प्रॉब्लम मुझे 4 महीने से हुई है। तो जी मैडम। मेरा नाम उषा वर्मा है। हाँ, आपने परिचय अपना दे दिया है। और अभी हाँ, अपना ये बताएं कि कब से आप ये समस्या आपको रही घुटने की? समस्या 3-4 महीने से थी। और 4 महीने से? जी, हमें बाहर के इलाज से आराम नहीं मिला। मैं यहाँ पर आई
और किसी ने मुझे बताया बलरामपुर के आयुर्वेद चिकित्सालय में और डॉक्टर साहब के निर्देशन में योग करिए तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अभी मुझे यहाँ आए हुए 5-6 दिन हुए हैं, लेकिन काफ़ी आराम हो रहा है और मुझे उम्मीद है अगर इसी तरह से रहा तो मैं बहुत जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी और मुझे घुटने के रिप्लेसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। वाह, ऐसा लग रहा है आपको? जी गुड गुड, थैंक यू जी। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम किशोरी देवी है। हाँ, मैं यहाँ बलरामपुर आई हूँ। बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में हाँ। अपना इलाज किस चीज़ का इलाज करा रही हैं? अरे घुटनों का इलाज करा रहे हैं, मेरे कमर से घुटनों तक बहुत दर्द है। अच्छा अच्छा, हाँ, बैठने उठने में, हर चीज़ में, चलने फिरने में बहुत समर्थ हूँ। चलिए, कितना दिन हो गए आते हुए यहाँ? यहाँ आज चौथा दिन है मेरा। कुछ आराम मिल रहा है? हाँ, कुछ आराम है जी। हाँ। अच्छा ठीक है, चूँकि बीमारी जो है आपकी बड़ी खतरनाक है जी। और जैसा कि ये देखा जा रहा है। और चलते हैं तो मेरी गांठें फुट बोलती हैं। अच्छा अच्छा, जी। देखिए आपका पर्चा, ये पेपर सामने है, एक्सरे प्लेट सामने है। इसमें इस प्लेट के अकॉर्डिंग तो ये लग रहा है कि आपका घुटना काफ़ी हद तक ये जा चुका है, बहुत सीवियर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आपको मैनेजमेंट, हाँ, नी मैनेजमेंट में टाइम लगेगा। जी। थोड़ा सा आप समय दें और हमें उम्मीद है कि आप चलने फिरने में भी समर्थ होंगी थोड़े ही दिनों के ट्रीटमेंट से। जी। चलिए, धन्यवाद आपको, नमस्कार।